हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मैथ्स का नया टॉपिक एंड दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हमें क्या बताता है ये पता होना चाहिए हमें, है ना। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्रिगो। ट्रिगो कहाँ से आया हमारा वर्ड? ट्रिगो आया है ट्राइंगल से। ठीक है, ट्रिगो वर्ड कहाँ से आया? ट्राइंगल से। दूसरा हमें मिलता है मेट्री। मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, मतलब ट्राइंगल के अंदर जो कुछ भी हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं उन सारी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम जो भी ब्रांच मैथ्स की यूज़ करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो मैथ्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ट्राइंगल्स के कुछ टूल्स कह सकते हैं या फिर क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक बात है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री ना ट्राइंगल के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर हम क्या क्या टर्म्स होते हैं जो मेज़र कर सकते हैं? तो पहला हमें लगता है एक शायद होता होगा साइड्स, जिसका मेजरमेंट हमें कंपलसरी है। ठीक है, मान लो अगर हमें साइड्स पता होंगी तो हम उनकी हेल्प से बाकी एंगल्स वगैरह भी बता सकते हैं ना। अगर मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल कंप्लीट है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल की हमें सारी की सारी साइड पता है तो सोचो क्या हम एंगल भी बता सकते हैं? कैसे? वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जानेंगे। ठीक बात। अच्छा, मान लो दूसरा, अगर कभी हमें एंगल पता चल गया है ना, सोच के देखो, अगर किसी ट्राइंगल के हमें सारे एंगल्स पता हैं तो हम उसकी साइड्स भी बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं? तो वही हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे किसी भी ट्राइंगल के। तो किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल का मेजरमेंट हम जिस भी ब्रांच में डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की अपने 10th लेवल तक, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। राइट। अच्छा, तो एक ना इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। वो कंडीशन क्या है वो भी जरा एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए? कि ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही लग सकती है। आई बात समझ? ट्रिग्नोमेट्री किस में लगेगी? केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो, हम किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मान लो आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? जैसे ABCD की जरूरत होती है ना। ऐसे मान लो हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? छोटा बड़ा इन सब की जरूरत होती है ना। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ना, जैसे मैथ्स भी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, तो मैथ्स करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुछ डिजिट्स चाहिए होती है, नंबर्स चाहिए होते हैं, से 1 2 3 4 ये सब चाहिए होता है कि नहीं? वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की अलग ब्रांच है। तो इसको पढ़ने के लिए ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चाहिए होते हैं। वो टर्म्स क्या होते हैं? देखो, रेशियोज होते हैं कुछ। अच्छा, उससे पहले ना एक नया वेरिएबल यूज़ करते हैं। बच्चे इसको देख के पता नहीं क्यों डरते रहते हैं, एंड दैट वेरिएबल इज़ थीटा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे थीटा क्या होता है, तो जैसे आज तक हम बचपन से x, y और z वेरिएबल्स पढ़ते हुए आए हैं, वैसे ही अब एक नया वेरिएबल पढ़ेंगे और उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो थीटा कुछ भी नया नहीं है। थीटा इज़ यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट। एंगल को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? थीटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थीटा कुछ नया टर्म नहीं है। जैसे बाकी सारे वेरिएबल होते हैं वैसे ही ये थीटा वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने दो बातें अभी तक समझी। पहला कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मैथ्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड्स, और साइड का मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। राइट। ठीक है, कंडीशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए? तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है? कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने पढ़ा थीटा क्या है? एक वेरिएबल है, कोई एंगल जिसकी हेल्प से हम एंगल मेजर करेंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन। तो देखो, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से ABC, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है। अच्छा, अब ना बच्चों को यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न होता है, वो ये उनको याद नहीं होता है कि थीटा मतलब परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है और बेस कहाँ पे होता है। तो देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सी है, तो 90% मोस्टली लोग बोलेंगे कि भैया परपेंडिकुलर ये वाली है। बट देखो, ज़रूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर डिफाइन होती है विद द हेल्प ऑफ थीटा, मतलब जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे? अपना परपेंडिकुलर बेस डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर हम इसको थीटा माने, ठीक है,
अगर हम इस एंगल को थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, थीटा के जो सामने वाली साइड हो, बोलो साथ साथ, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। किसे परपेंडिकुलर कहते हैं, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। अब थीटा के बगल वाली जो साइड होती है, जैसे थीटा के बगल में कौन सी है, ये वाली साइड है ना, तो थीटा के बगल में जो साइड होती है इस साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो डिफाइन हुआ कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। थीटा के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर कह देते हैं, और जो साइड थीटा के बगल में होगी उसको क्या कह दोगे आप, बेस कह दोगे, ठीक है। अच्छा मान लो कोई पूछे आपसे हाइपोटेन्यूज क्या होता है, फिर तो परपेंडिकुलर बेस छोड़ के जो बच गया वो हाइपोटेन्यूज है ना। तो मान लो मैंने बोला ये हमारे पास एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी ना, इस साइड को आप क्या कहोगे, हाइपोटेन्यूज कहोगे। तो अगर कोई पूछे हाइपोटेन्यूज क्या होता है तो हम सिंपली बोल देंगे 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उस साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। फिर परपेंडिकुलर कौन होता है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और थीटा के बगल में जो साइड होगी उसको क्या कहोगे, बेस कहोगे। अच्छा अगर समझ आया है तो इस बेसिस पे इस वाले ट्राइंगल में फटाफट से बताओ कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेन्यूज होगा। सोचो, वीडियो पॉज करके एक बार चेक करो कि इसमें कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेन्यूज, देखो करके। कर पाए, चलो बताएं, स्टार्ट करते हैं। देखो थीटा के सामने इस बार कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, तो इस बार हम इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे, ठीक है। तो अगर हमसे कोई बोले परपेंडिकुलर कौन सी, तो थीटा के सामने, तो ये वाली साइड इस बार क्या हो गई, परपेंडिकुलर। जनरली हम लोग के दिमाग में जो कंसेप्शन रहता है वो क्या रहता है कि ये वाली साइड बेस होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे थीटा लिया गया है तो उस केस में इसको परपेंडिकुलर बोलोगे, ना कि इसको। क्लियर हुई बात। अब देखो ये वाली साइड हमें लगता है ना थीटा के साइड बगल में, देखो क्या है थीटा के बगल में, तो इस साइड को हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे, ठीक है। तो जो थीटा के बगल में होगी उसको क्या बोलेंगे, बेस, और जो थीटा के सामने होगी उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा 90 डिग्री का एंगल देखो इस बार कहाँ बन रहा है, शायद ये वाला एंगल हमें लगता है 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री के सामने जो होगा उसको क्या कहोगे आप, हाइपोटेन्यूज कहोगे। तो यहाँ पे हमने एक और छोटा सा जनरल डिस्कशन किया जिसमें क्या लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बेस कहाँ होगा और हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा, ठीक है। तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और थीटा के बगल वाली को क्या कहते हैं, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो ये हो गया जो हमें बचपन से पता होना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें अभी हमने पता कर ली हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ठीक है। ओके चलो एक और बात देखते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन है, ध्यान से देखना है ना। तो एक बार फ्रेश स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, है ना। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रेश विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तो इंट्रो था जो हमें पहले से आना चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसको हटा के हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। चलो इसको हटा देते हैं एक बार। तो देखो जैसे बाकी टर्म्स पढ़ने के लिए ना कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ABCD इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत होती है ना। जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल, अगर कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसको एटलीस्ट डिजिट और नंबर की समझ तो होनी चाहिए, है ना। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें ना पहले बिल्कुल कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्राइंगल की, राइट। तो लेट्स से ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया, इसको हमने बोला A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, और यहाँ पे हमने एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा, A भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर ये थीटा है तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड। बोलो यहाँ तक सारी बातें अभी हमने डिस्कस कर ली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्री की जो ABCD है ना वो हमें पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। तो देखो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है साइन थीटा, तो इस साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन थीटा का मतलब, बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा अगर कहीं हमें कॉस थीटा लिखा दिख जाता है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में कहीं क्या लिख जाता है, कॉस थीटा लिखा दिख जाता है, तो इस कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा तीसरा एक टर्म होता है टेन थीटा। देखो टेन थीटा का क्या मतलब होता है, टेन थीटा डिफाइंड होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस को क्या बोलते हैं,
टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हुए आपको। बोलो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ना कुछ और ट्रिग्नोमेट्री, मान लो कोई इनका उल्टा देखना चाहे तब क्या होगा, तो मान लो कहीं ऐसे लिखा है h/p, तो h/p क्या होता है, दूसरी तरीके से डिफाइन है और उसको बोला जाता है कॉसिक थीटा। क्या बोलते हैं उसको, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा कैसे डिफाइन है, h/p। कैसे डिफाइन है कॉसिक थीटा, h/p। ओके, अच्छा सेक थीटा, उसके बाद अगला टर्म आपको दिखेगा सेक थीटा। सेक थीटा कैसे डिफाइंड है, h/b। h/b का मतलब हाइपोटेन्यूस का रेशियो अगर हम बेस के साथ लेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, सेक थीटा दे देगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, अगर फिर हमसे कोई पूछे कॉट थीटा कितना होगा, तो उस केस में हम कॉट थीटा को डिफाइन करते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, ये देखो, कोई मान लो छोटा बच्चा हमसे पूछे कि हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ये ABCD क्या है, तो ABCD वो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं या फिर रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं जिसकी हेल्प हमें चाहिए होगी इंग्लिश पढ़ने के लिए, है ना। वैसे सेम टू सेम ना, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट ये छोटे छोटे टर्म्स पता होने चाहिए ना, कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, ठीक है। तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो हमें एक चीज़ दिख रही है, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉसिक थीटा का क्या, देखो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो हमें ऐसा फील आ रहा है कि साइन थीटा ना कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल है। देखो जरा, ये क्या है p/h और ये क्या है h/p। तो ये वाला जो टर्म है आई थिंक इसका उल्टा है क्या, ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो देखो जरा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसिक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा। मतलब कॉसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। कुछ टर्म है जो आपस में रिलेशन करते हैं, तो देखो कैसे कर रहे हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा को जरा एक बार देखो, यहाँ कितना है, b/h है, यहाँ कितना है देखो, h/b। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इज डिफाइंड एज 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा। देखो यहाँ से बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ से देखो क्या है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। मतलब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ चेक करो एक बार, टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा, आई थिंक बेस बाय परपेंडिकुलर आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, कुछ उल्टा उल्टा जैसा फील आ रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा में भी कोई एक रिलेशन हो सकता है। वो क्या हो सकता है, देखो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, है ना। तो हमने 3 नए फॉर्मूले अभी और निकाले, वो कौन से बोलो, कॉसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का, ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है हमें, कॉसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया। अच्छा, ये वाले टर्म्स तो डिफाइन हमारे पास पहले से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो अगर है ना तो इसको एक बार रिप्ले करके देखो, है ना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ना यहाँ कुछ नोट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने। पहला नोट पॉइंट, अगर कोई हमसे पूछे साइन का पूरा नाम बताओ, तो ये हमें पता होना चाहिए साइन का फुल नेम क्या होता है, SINE। क्या होता है, SINE मीन साइन, ठीक है। अच्छा, हमसे कोई पूछे कॉस का पूरा नाम क्या होता है, तो कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या होगा, कोसाइन। अच्छा, टेन थीटा, उसके बाद हमने देखो टेन पढ़ा है ना, टेन का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। क्या नाम होता है टेन का पूरा, बोलो टेंजेंट। साइन का पूरा नाम साइन ही होता है, बट आगे क्या लग जाता है, ई लग जाता है। कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। जो साइन है उसका कोसाइन, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट का पूरा नाम क्या होता है, सॉरी टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट। ये एब्रिविएशन है जो यूज़ करी जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कौन सा यूज़ किया था, कॉसिक यूज़ किया था। तो देखो कॉसिक का पूरा नाम क्या होता है, कोसिकेंट। क्या नाम होता है कॉसिक का, कोसिकेंट। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यूज़ किया है सेक। सेक का पूरा नाम क्या होता है, सीकेंट। सेक का पूरा नाम क्या होता है, सीकेंट। लास्ट हमने जो टर्म पढ़ा है दैट इज कॉट, और कॉट का फुल नेम हमारे पास पता है क्या है, कोटेंजेंट। कॉट का पूरा नाम क्या होगा, कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये वाली बात हम याद रखें, साइन का फुल नेम साइन, कॉस का फुल नेम कोसाइन, टेन का फुल नेम टेंजेंट, कॉसिक का फुल नेम कॉसिकेंट, सेक का फुल नेम सीकेंट, और कॉट का फुल नेम कोटेंजेंट। यहाँ तक बातें सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, चलो इसके बाद आगे की कहानी देखो। आगे एक और पॉइंट होता है, अगर कहीं ऐसे लिखा है ना साइन थीटा,
तो ये टर्म अपने आप में एब्सोल्यूट है, इसको आप फर्दर और पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। कोई बोले कि साइन थीटा का मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हो साइन इंटू थीटा, तो उसको बोल देना बिल्कुल नहीं लिख सकते। केवल साइन का कोई भी मतलब नहीं है। तो सोचो, अपने आप से सोचो, हम लोगों ने जो साइन थीटा डिफाइन किया वो कैसे किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बिना थीटा के हमें कैसे पता चलेगा कि क्या परपेंडिकुलर है क्या हाइपोटेन्यूज है, सोच के देखो। क्या थीटा के बिना साइन एग्जिस्ट करेगा? सोचो, अपने आप से सोचो तसल्ली से, क्या थीटा के बिना साइन एग्जिस्ट करेगा? हमें लगता, देखो, क्योंकि अगर साइन के अंदर आप एंगल पुट ही नहीं करोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन से परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि परपेंडिकुलर जो होता है वो किसके बेसिस पे डिफाइन होता है, परपेंडिकुलर डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, ठीक है। ऐसी सेम टू सेम बेस भी डिफाइन होता है। तो बिना थीटा के क्या साइन का कोई मतलब है? नहीं। और साइन और थीटा ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल नोट करके याद रख लेना, ठीक है। अगर कोई पूछे साइन थीटा का मतलब क्या साइन मल्टीप्लाई थीटा है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई पूछे कॉस थीटा का मतलब, अपने आप से बताओ, क्या कॉस थीटा को कॉस मल्टीप्लाई थीटा लिख सकते हैं? सोचो, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। अगर कोई हमसे पूछे नहीं टेन थीटा को बताओ, क्या टेन इंटू थीटा लिख सकते हो? बोलो ये की सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो? सिंपल ही तो बात है कि टेन और थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है। टेन क्या है? एक फंक्शन है जिसके अंदर हम थीटा को क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, मतलब पुट कर रहे हैं ना। उसके बिना हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये वाली जो बातें थी, ये कुछ कुछ बेसिक बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी, है ना। अब इसको करने के लिए, अब देखो, अगर हमें इतनी बातें पता है तो अब हम क्वेश्चन करने की हालत में हो चुके हैं। चलो जरा स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मान लो आपके पास ऐसे एक ट्राइंगल दिया गया पहले से, है ना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज ABC, और यहाँ पे हमने एक एंगल डिफाइन किया थीटा को, ठीक है। मान लेते ट्राइंगल की साइड दे रखी है 3, 4 और 5। हमसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, या ऐसे लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की में क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपने ट्राइंगल में ना एक बार मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे परपेंडिकुलर, कहाँ पे हाइपोटेन्यूज। तो देखो, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, क्या ये वाली साइड परपेंडिकुलर है? अच्छा, थीटा के बगल वाली बेस होती तो ये बेस हो गया, और ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी बताओ इसमें, तो आप बोले परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3/5। ओके। दूसरा हमसे पूछा जाए कॉस थीटा बताओ। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, बताओ क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, देखो इस ट्राइंगल में 4 है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5, सिंपल। अच्छा, कोई पूछे टेन थीटा बताओ, तो देखो टेन थीटा क्या होता है, बताओ जल्दी से याद करो। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ जरा, 3, बेस कितना है, 4। तो टेन थीटा कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स 3/4। अच्छा देखो, अगर हमसे कोई पूछे कॉसिक थीटा बताओ, तो अभी तो हमने पढ़ा था कॉसिक थीटा देखो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा। तो हम चाहें तो कॉसिक थीटा का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, तो कॉस थीटा कितनी हो जाएगी, 5/3। ओके, देखो कॉस थीटा की वैल्यू हमें डिफाइंड है 4/5। तो अगर हम ऐसे ही डिफाइन करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो सेक थीटा डिफाइंड हो जाएगा हमारा 5/4। सेक थीटा किसका और रेसिप्रोकल होता है, बोलो, कॉस थीटा का होता है ना। तो सेक थीटा कैसे डिफाइन हो जाएगा, 5/4। अच्छा, कॉट थीटा कैसे डिफाइन होगा बताओ, तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल है। तो सिंपली कॉट थीटा हम क्या लिख देंगे, 4/3। समझ आई बात। तो देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। पहली एक्सरसाइज अगर हम करना चाहते हैं तो पहली एक्सरसाइज को करना बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर हमें ये वाली बात याद है फॉर्मूले, तो हम बड़े प्यार से कर सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने का ना एक फ़नी वे है जिससे हम याद कर सकते हैं ना। ऐसा कुछ मतलब किसी का इंटेंशन, मतलब हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बट ना एक तरीका है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। देखो कैसे, मान लो हमें साइन कॉस और टेन का रेशियो पता है, ठीक है। हमें पता है सबसे पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है। इतना तो एटलीस्ट हम याद रख ही सकते हैं ना, SCT। तो साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का कितना था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का कितना था, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखता है। साइन का है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
कॉस का कितना है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का कितना है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो इसको कैसे एक तरीका है याद करने का, देखो कैसे याद करते हैं। जैसे हम लोग तो हिंदुस्तान के हैं, तो हम लोग अपने देश की क्या करेंगे, तारीफ़ ही करेंगे ना, अपना पड़ोसी जैसा भी सही बट है तो पड़ोसी। तो देखो पड़ोसी के बारे में कुछ बोला गया है यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, P4 पाकिस्तान, P4 भूखा, P4 प्यासा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, H4 हिंदुस्तान, H4 हरा और B4 भरा। तो इसको याद करना थोड़ा आसान रह जाता है ना। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये किसका फॉर्मूला है बताओ, ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का, एक इसका फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा का हो गया, और एक इसका फॉर्मूला हो गया हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो साइन कॉस और टेन तीनों को इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो स्टार्टिंग स्टेज में, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, क्या बोला था, बोलो एक बार फिर से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और करें, उसके बाद देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बिल्कुल सीधा सा। मान लो आपको कभी ऐसे डिफाइन हो जाए, एक ट्राइंगल है, लेट से हमें इस बार ए वाला एंगल थीटा दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अब मान लो इसमें ये वाली साइड हमें दे रखी है 12, ये वाली साइड हमें दे रखी है 5 और ये वाली साइड हमें मान लो दे रखी है 13। ठीक है, और हमसे कोई पूछे कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू बता दो। अब तो आप होशियार हो चुके, बता सकते हो। तो बताओ पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताना हो हमें, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फॉर्मूला बोलो, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, सामने वाली साइड है क्या, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना जल्दी से बोलो 5, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड ना, तो कितना हो जाएगा 13। ओके, दूसरा कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है जल्दी से बताओ एक बार, थीटा के बगल वाली साइड को बेस बोलते हैं क्या, तो बेस हमारे पास हो गया 12 और हाइपोटेन्यूस कितनी हो गई 13। ऐसे अगर हमसे कोई पूछे टेन थीटा बताओ, तो बताओ टेन थीटा क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलो भैया टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ जल्दी से, 5 और बेस कितना है 12, तो कितना हो गया हमारे पास है 5/12। आई बात समझ। अच्छा, फिर हमसे कोई पूछे कॉसिक थीटा बताओ एक बार, है ना। कॉसिक थीटा अब हम जानते हैं, बताओ कॉसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसिक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, राइट। तो कॉसिक थीटा अगर हमें निकालना होगा, साइन थीटा में ऑलरेडी पता है कितना है 5/13, तो कॉसिक थीटा कितना आ जाएगा 13/5। ऐसे ही सोचो कॉस थीटा में ऑलरेडी डिफाइंड है और हमें सेक थीटा पूछा जाए, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। तो बार बार बोल बोल के बोलना है, मतलब बोल बोल के ही याद होगा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो क्या लिख सकते हो इसको 13/12। ऐसे कोई पूछे कॉट थीटा कितना होता है, तो कॉट थीटा कैसे डिफाइंड होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। ओके, तो tan थीटा में डिफाइंड है 5/12, तो कॉट थीटा कितना हो जाने वाला है 12/5, राइट। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस वीडियो में जो समझा है बिल्कुल इस चैप्टर का इंट्रो समझा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चाहिए होते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, वैसे ही इसे पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो बेसिक टर्म्स हमने आज केवल डिस्कस किए, ठीक है, इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में केवल क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसको तो हम स्किप नहीं करेंगे ना। तो ये अगर हम अच्छे से समझ गए हैं तो फिर अगली वीडियो में हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड हैव अ गुड डे।